एपिसोड के शुरू में स्ट्रॉहेड पायरेट की शिप को दिखाया जाता है जो अलबस्ता में पहुंच गए होते हैं। यहाँ पर नामी सभी लोगों से बोलती है कि कोई भी अजीब हरकत मत करना। ज़ोरो ये सुनकर बोलता है कि जिसे ये बात सुननी चाहिए थी वो तो यहाँ से पहले ही जा चुका है। यहाँ पर लूफी खाने की जगह ढूंढने के लिए वहाँ से अलबस्ता के उस टाउन में जाने लगता है। नामी ये देखकर बोलती है कि अब हमें पहले लूफी को ढूंढना पड़ेगा। सांजी नामी से बोलता है कि आप चिंता मत करो, वो हमें किसी रेस्टोरेंट पर मिल जाएगा। यहाँ पर सांजी, ज़ोरो और चॉपर शिप से नीचे उतर जाते हैं। मिस फीवी बोलती हैं कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि अलबस्ता के सभी लोग मुझे जानते हैं। सांजी ये सुनकर बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए भी शॉपिंग करूंगा। यहाँ पर मिस फीवी की डक पीछे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वहाँ पर होती है मिस्टर 3 की शिप। ज़ोरो मिस्टर 3 की शिप को देखकर बोलता है कि मिस्टर 3 ने हमारा चेहरा देखा है, इसलिए हम भी आगे नहीं जा सकते। उसॉप उन सब से बोलता है कि कैप्टन उसॉप के पास एक मस्त आइडिया है, और ये कहने के बाद वो सभी एक ब्लैंकेट के नीचे छुपकर एक शांत जगह पर चले जाते हैं। यहाँ पर ज़ोरो मिस फीवी से बोलता है कि क्या तुमने कोई प्लान सोचा है क्रोकोडाइल को हराने के लिए। मिस फीवी बोलती हैं कि हाँ, मेरे पास एक प्लान है, पर उसे बताने से पहले मुझे आप सबसे कुछ पूछना है कि क्या आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो। नामी ये सुनकर उसे एक पंच मार देती है और वो उससे बोलती है कि तुम हमारी दोस्त हो, इसलिए हम तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। सांजी मिस फीवी से बोलता है कि नामी सान ने बिल्कुल सही बोला, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। नामी मिस फीवी से बोलती है कि वैसे भी हमें इस काम के लिए पैसे मिलेंगे, इसलिए हम इस काम को नहीं छोड़ सकते। और ये कहने के बाद वो ज़ोरो से बोलती है कि तुम्हें भी मुझे पैसे देने हैं। ज़ोरो ये सुनकर बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। मिस फीवी ये सब सुनकर बोलती है कि आप सबका शुक्रिया, और ये कहने के बाद वो आगे का प्लान बताने लगती है। और वो बोलती है कि हमें बस यूबा नाम के एक टाउन में जाना है क्योंकि वहीं पर रेबल आर्मी का बेस है, और इस लड़ाई को रोकने के लिए मुझे वहां पर जाना ही होगा। पर यूबा जाने के लिए हमें एक डेजर्ट को पार करना पड़ेगा, और उसे पार करने के लिए हमें ढेर सारे खाने और पानी की जरूरत पड़ेगी। पर मिस्टर 3 अभी इस टाउन में है और हम में से कोई भी खाना लेने नहीं जा सकता। सांजी ये सुनकर बोलता है कि मिस्टर 3 ने अभी तक मुझे नहीं देखा, इसलिए मैं शॉपिंग करने जा सकता हूँ। नामी बोलती है कि मिस्टर 3 ने चॉपर को भी नहीं देखा, इसलिए वो भी तुम्हारे साथ जा सकता है। चॉपर बोलता है कि तुमने सही बोला, और ये कहने के बाद सांजी और चॉपर शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो एक डेजर्ट के अंदर खड़ा होता है, और वो बोलता है कि शायद मैं रास्ता भूल चुका हूँ। तभी उसकी नजर जाती है एक घर पर जहाँ से धुआं निकल रहा होता है। लूफी उसे देखकर बोलता है कि शायद वहाँ खाने की दुकान है, और ये कहने के बाद वो तेजी से वहाँ पर जाने लगता है। फिर यहाँ पर सांजी और चॉपर को दिखाया जाता है जो शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी चॉपर सांजी से बोलता है कि मुझे बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है। सांजी ये सुनकर बोलता है कि ये परफ्यूम की खुशबू है। चॉपर बोलता है कि मुझे ये स्मेल नहीं पसंद। यहाँ पर सांजी एक लड़की को देखकर उसे लाइन मारने लगता है। चॉपर ये देखकर बोलता है कि ये बेकार के काम करना बंद करो, वैसे भी मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता। सांजी ये सुनकर चॉपर से बोलता है कि अगर तुम्हें परफ्यूम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम यहीं पर रुको, तब तक मैं शॉपिंग करके आता हूँ। और ये कहने के बाद सांजी शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर चॉपर को काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है, इसलिए वो एक ठंडी जगह पर चला जाता है ताकि वो सांजी के आने तक वहाँ पर आराम कर सके। यहाँ पर एक आदमी उस व्हीकल के दरवाजे को बंद कर देता है जिसमें चॉपर है, और वो एक दूसरे आदमी से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से चलो वरना हमें कोई देख लेगा। और ये कहने के बाद वो दोनों अपना व्हीकल लेकर उस टाउन से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर सांजी शॉपिंग करके वापस आ जाता है और वो बोलता है कि चॉपर कहाँ पर है। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो उस घर के बाहर खड़ा होता है, और वो बोलता है कि शायद इस घर में कोई भी नहीं है। तभी उसकी नजर जाती है एक बोरी पर, जिसे देखकर लूफी उसे खोलकर देखने लगता है, और वो बोलता है कि क्या ये खाने का सामान है। और ये कहने के बाद वो उसे टेस्ट करके देखता है, पर उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से लूफी गुस्सा हो जाता है और वो सारी की सारी बोरी आग के अंदर डाल देता
देता है, जिसकी वजह से आसमान में काले बादल आ जाते हैं और वहाँ पर बारिश होने लगती है। लूफी उसे देखकर बारिश का पानी पीने लगता है। तभी उस घर में से एक आदमी बाहर निकलता है और वो लूफी से बोलता है कि मेरा ग्रीन पाउडर कहाँ है। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मैंने उस पाउडर को जला दिया। वो आदमी ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। लूफी उस आदमी से पूछता है कि वो ग्रीन पाउडर था क्या। वो पर्सन लूफी से बोलता है कि वो पाउडर मेरा सपना था और तुमने उसे ही जला दिया। लूफी ये सुनकर उस पर्सन से सॉरी बोलता है और इसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो आदमी बोलता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लूफी बोलता है कि तुम और पाउडर दुकान से खरीद सकते हो। वो पर्सन ये सुनकर बोलता है कि ये इतनी आसानी से नहीं मिलता क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। लूफी उस आदमी से बोलता है कि इसका मतलब तुम बुरे आदमी हो। वो पर्सन ये सुनकर बोलता है कि अगर तुम्हें ये बात पता चल गई है तो अब तुम्हें मरना होगा। फिर यहाँ पर चॉपर को दिखाया जाता है जो सामान के साथ उस व्हीकल के अंदर होता है और वो ये देखकर बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी एक बॉक्स के अंदर से बहुत सारी गन नीचे गिर जाती हैं, जिसे देखकर चॉपर काफी ज्यादा डर जाता है। आगे से एक आदमी ये आवाज सुनकर पीछे देखता है पर वहाँ पर चॉपर नहीं होता क्योंकि वो एक बॉक्स के पीछे छुप जाता है। यहाँ पर वो दोनों आदमी अपने हथियारों को एक कैंप पर ले आते हैं जहाँ पर होता है उनका बॉस जिसका नाम है कोसा। एक आदमी कोसा से बोलता है कि आप परेशान लग रहे हो। कोसा बोलता है कि हमारे पास आर्मी तो है पर उन सब के लिए खाना और हथियार बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हमें ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि हम सब हैं रेबल आर्मी। यहाँ पर एक कैमल अपने ओनर से पानी के लिए कहता है, जिसके रिप्लाई में उसका ओनर एक इशारा करके बोलता है कि पानी उस तरफ है। वो कैमल ये सुनकर उस तरफ जाने लगता है और उसके ऊपर होता है चॉपर। यहाँ पर कैमल चॉपर को एक डेजर्ट में ले आता है और वो चॉपर से उतरने के लिए बोलता है। चॉपर उस कैमल से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों करी। वो कैमल बोलता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ। चॉपर उस कैमल से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और ये कहने के बाद वो बोलता है कि मुझे वापस से उस परफ्यूम वाले टाउन में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे लूफी ने काफी ज्यादा मार दिया होता है और वो उस आदमी से बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो पाउडर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। वो पर्सन लूफी से बोलता है कि तुम माफी मत मांगो, बस ये बात किसी को भी नहीं बताना। लूफी उस पर्सन से बोलता है कि वो पाउडर आखिरकार था क्या। वो पर्सन लूफी को बताता है कि वो डांस पाउडर था जिसकी मदद से हम बारिश करा सकते हैं। लूफी बोलता है कि इस पाउडर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वो पर्सन बोलता है कि अलबस्ता में पानी की कमी है और यहाँ पर बारिश भी नहीं होती, इसलिए मैं इस पाउडर का इस्तेमाल करके पानी जमा करना चाहता हूँ, पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है, इसलिए अब ये पाउडर कहीं भी नहीं मिलता। फिर यहाँ पर शांजी और चॉपर को दिखाया जाता है जो शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। यहाँ पर लूफी बोलता है कि शायद तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो इसलिए तुम सभी लोगों की मदद करना चाहते हो। वो आदमी ये सुनकर बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो इस पानी को बेचकर पैसे कमाना चाहता हूँ। लूफी बोलता है कि मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो बस खाने की दुकान ही ढूंढनी है। वो पर्सन लूफी से बोलता है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताना, बदले में तुम मेरा खाना ले सकते हो। लूफी उस खाने को देखकर बोलता है तो फिर ठीक है, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर नामी और मिस फीवी को दिखाया जाता है जो शांजी से बोलते हैं कि ये कपड़े तो डांसर के लिए हैं, तुम हमारे लिए ये कपड़े क्यों लाए हो। शांजी उन दोनों से बोलता है क्योंकि आप दोनों इन कपड़ों में मस्त दिखती हो, पर आपकी तुलना में ये दोनों तो बिल्कुल चोर की तरह दिखते हैं। जोरो ये सुनकर शांजी से बोलता है कि तुम भी बिल्कुल लंगूर की तरह ही दिखते हो। यहाँ पर चॉपर बोलता है कि मुझे ये परफ्यूम की स्मेल नहीं पसंद। शांजी ये सुनकर नामी से बोलता है कि आप परफ्यूम यूज मत करो क्योंकि चॉपर को परफ्यूम से एलर्जी है। नामी बोलती है कि अच्छा तो इसे परफ्यूम से प्रॉब्लम है, और ये कहने के बाद वो अपने ऊपर परफ्यूम और ज्यादा लगाने लगती है। यहाँ पर कैप्टन उसॉप बोलते हैं कि हमारा पहला मिशन पूरा हुआ खाना जमा करने का, और अब बस हमें रेबल आर्मी के पास तक जाना है। मिस फीवी बोलती है कि तुमने सही बोला, पर ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो। नामी मिस फीवी से बोलती है कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यहाँ पर उसॉप सभी लोगों से बोलता है कि हमारा नेक्स्ट मिशन है रेबल आर्मी तक जाने का, और ये कहने के कुछ देर बाद वो
बोलता है कि वैसे लूफी कहाँ पर है। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो उस आदमी का खाना खा रहा होता है और वो बोलता है कि ये खाना मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है। फिर यहाँ पर अलबस्ता के बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होता है एस। एक आदमी एस से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर नए आए हो, और ये कहने के बाद वो उसे एक गोल्डन एप्पल दिखाकर बोलता है कि अगर तुम इसे खा लो तो तुम 1000 साल तक नहीं मरोगे। एस ये सुनकर बोलता है कि मुझे 1000 साल तक जिंदा नहीं रहना, मुझे तो बस आज ही जिंदा रहना है। और ये कहने के बाद एस वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट भी उस दुकान पर आ जाते हैं। उसॉप और चॉपर उस एप्पल को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें ये एप्पल जरूर चाहिए। तभी पीछे से नामी उन दोनों को मार देती है और वो बोलती है कि वो तुम्हें पागल बना रहा है और वैसे भी हमें पहले लूफी को ढूंढना है। यहाँ पर जोरो बोलता है कि लूफी कहाँ पर हो सकता है और तभी उसकी नजर जाती है एस पर, जो लूफी का वांटेड पोस्टर दिखाकर एक आदमी से बोलता है कि क्या तुम इसे जानते हो। वो आदमी ये सुनकर बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता, पर तुम रेस्टोरेंट के ओनर से पूछ सकते हो क्योंकि वो सब लोगों को जानता है। एस ये सुनकर उस आदमी से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और ये कहने के बाद वो बोलता है कि वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो मैं रेस्टोरेंट ही चला जाता हूँ। स्ट्रॉ हैट पायरेट ये देखकर बोलते हैं कि शायद वो कोई बाउंटी हंटर है जो लूफी को पकड़ना चाहता है। जोरो उन सब से बोलता है कि वो बाउंटी हंटर नहीं है क्योंकि उसके पीछे का निशान कुछ जाना पहचाना सा है। तभी जोरो की नजर एस के पास में ही ताशिकी पर जाती है जो एक दुकान पर खड़ी होती है, जिसे देखकर जोरो बोलता है कि ये तो वही है जो मुझे लॉकडाउन में मिली थी, अगर इसने मुझे देख लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और ये कहने के बाद वो साइड में छुप जाता है। यहाँ पर पीछे से स्मोकर ताशिकी से बोलता है कि चाहे मैं किसी भी देश में चला जाऊं पर मैं किसी भी पायरेट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये कहने के बाद वो ताशिकी से बोलता है कि अब हमें जल्दी से जल्दी मंकी डी लूफी को ढूंढना होगा। स्ट्रॉ हैट पायरेट ये सुनकर बोलते हैं कि इसका मतलब ये हमारे पीछे है। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि वो खाना मेरे लिए बहुत ज्यादा कम था, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी एक शहर ढूंढना पड़ेगा। तभी उसे सामने की तरफ एक शहर दिखता है जो लूफी को बिल्कुल खाने की तरह लगता है, जिसे देखकर वो वहाँ पर तेजी से जाने लगता है। फिर यहाँ पर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि शायद कोई रेस्टोरेंट में मर गया है। यहाँ पर वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एस होता है जो खाना खाने के बाद सो गया होता है। तभी वो एकदम से उठता है जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। एस एक लड़की के कपड़े से अपना मुंह पोंछता है। सब लोग एस से बोलते हैं कि क्या तुम बिल्कुल पागल हो जो खाना खाते हुए सो गए थे। एस ये सुनकर बोलता है कि तुम सब क्या बोल रहे हो, और ये कहने के बाद वो वापस से सो जाता है। सब लोग ये देखकर वहाँ से चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो काफी अजीब था। स्मोकर ये सुनकर बोलता है कि वो पक्का लूफी होगा, और ये कहने के बाद वो भी अंदर चला जाता है और वो अपने सामने एस को देखकर बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, व्हाइट बियर्ड के 2nd डिवीजन कमांडर प्रोटोगास डी एस। सब लोग ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि एस व्हाइट बियर्ड पायरेट में से एक है। स्मोकर एस से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। एस स्मोकर से बोलता है कि मैं अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा हूँ। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो तेजी से उस रेस्टोरेंट की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पर एस स्मोकर से बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। स्मोकर बोलता है कि मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। एस ये सुनकर बोलता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते। स्मोकर बोलता है कि शायद तुमने बिल्कुल सही बोला, पर मैं जब तक एक नेवी ऑफिसर हूँ तब तक मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो होती है लूफी की, जो अपने डेविल फ्रूट की पावर से बहुत तेजी से रेस्टोरेंट में एंटर होता है और वो एस और स्मोकर दोनों को टक्कर मार के उड़ा देता है। और वो रेस्टोरेंट के ओनर से बोलता है कि जल्दी से खाना लाओ। रेस्टोरेंट का ओनर लूफी को खाना देकर बोलता है कि जिन 2 लोगों को तुमने मारा वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा। सब ये सुनकर लूफी से बोलते हैं कि तुम ये बात इतनी जल्दी कैसे बोल सकते हो। फिर यहाँ पर एस और स्मोकर को दिखाया
जाता है, जो बोलते हैं कि जिसने भी ये करा होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वो रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। सब लोग एस को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। एस लूफी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी स्मोकर लूफी को देखकर एस को जमीन में मारकर लूफी के पास चला जाता है और वो उससे बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मंकी डी लूफी। लूफी स्मोकर की बात नहीं सुनता और वो अपने खाने में मस्त होता है। स्मोकर लूफी से बोलता है कि जल्दी से खाना खाना बंद करो। लूफी स्मोकर को देखकर बोलता है कि ये तो वही है जिस पर मेरे डेविल फ्रूट का असर नहीं होता। और इसके बाद वो स्मोकर से बोलता है कि 1 मिनट रुको। और ये कहने के बाद वो सारा का सारा खाना एक ही बार में खा लेता है और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। स्मोकर ये देखकर उसके पीछे आता है और यहाँ पर एस भी उन दोनों के पीछे जाता है। यहाँ पर स्मोकर ताशिगी से बोलता है कि जल्दी से स्ट्रॉ हैट को पकड़ लो। ताशिगी अपनी तलवार की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर लूफी उसे डॉज करके ऊपर की तरफ चला जाता है। स्मोकर भी उसके पीछे चला जाता है और वो ताशिगी से बोलता है कि और नेवी ऑफिसर को इकट्ठा करो ताकि हम इसके सारे साथियों को पकड़ सकें। ताशिगी ये सुनकर बोलती है कि इसका मतलब जोरो भी यहीं पर होगा। यहाँ पर लूफी बहुत तेजी से भाग रहा होता है। पीछे से स्मोकर लूफी से पूछता है कि तुम अलबस्ता में क्यों आए हो। लूफी बोलता है कि मैं एक क्रोकोडाइल नाम के इंसान को मारने आया हूँ। और ये कहने के बाद लूफी स्मोकर को चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है, जो बोलते हैं कि पता नहीं वो लूफी कहाँ पर होगा। यहाँ पर लूफी भागते हुए अपने दोस्तों को देख लेता है और वो उन सभी के पास चला जाता है। स्मोकर सारे के सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट को देखकर उन सभी पर हमला कर देता है, पर तभी एस वहाँ पर आकर अपने फायर वाले अटैक की मदद से उन सभी को बचा लेता है। लूफी एस को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। एस स्मोकर से बोलता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। और ये कहने के बाद वो लूफी से बोलता है कि तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो। लूफी एस से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास भी डेविल फ्रूट की पावर है। एस लूफी से बोलता है कि हाँ, मेरे पास भी फायर वाले डेविल फ्रूट की पावर है, इसलिए तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। लूफी और स्ट्रॉ हैट पायरेट ये सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। सबके सब स्ट्रॉ हैट पायरेट लूफी से बोलते हैं कि वो आखिरकार है कौन। यहाँ पर स्मोकर एस से बोलता है कि तुम मंकी डी लूफी की मदद क्यों कर रहे हो। एस स्मोकर से बोलता है कि मैं अपने छोटे भाई को मुसीबत में नहीं देख सकता। और ये कहने के बाद एस अपने डेविल फ्रूट की मदद से वहाँ पर बहुत सारी आग ले आता है। यहाँ पर लूफी हंसकर बोलता है कि वो मेरा भाई है।